विश्व तंबाकू दिवस पर राजधानी रांची के सदर अस्पताल में छात्र छात्राओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टरों द्वारा तंबाकू से परहेज करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही साथ तंबाकू से होने वाले गंभीर बीमारी व उसके बचाव के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में शामिल डॉक्टरों ने बताया कि तंबाकू का सेवन कर छात्र अपने जीवन को बर्बाद ना करें। रांची के सदर हॉस्पिटल में ऑडिटोरियम के अंदर तो हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिला। हम एक युवा हैं, आने वाले भारतवर्ष के युवा जो कि आगे का फ्यूचर बनाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी था हमारे लिए कि हम इस कार्यक्रम में आए और इसे चुने कि हमें ड्रग्स नहीं लेना है। हमने जाना कि हमें ड्रग्स क्यों नहीं लेना चाहिए, ड्रग्स लेने के बाद हमारे शरीर, हमारे फैमिली पे क्या असर पड़ते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से युवा अभी नशा की ओर भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके लाइफ में कई ऐसी परेशानियां आती है? अगर एक युवा नशा करता है तो वो केवल उसके शरीर या उस पर्यावरण पर असर नहीं होता, बल्कि उसके परिवार, आसपास के वातावरण और देश पे असर होता है। हम आने वाली पीढ़ी के युवा हैं, हमें ये जानना होगा कि नशा हमारे लिए कितना खतरनाक है। हम खुद को नहीं, अपने परिवार को नहीं, बल्कि हमारे देश को खतरे में डाल रहे हैं। आज युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा नशा का आदी हो रहा है, क्या कहेंगे? इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हम में ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को फेस करें। हम चुनते हैं कि हम अपने अनकॉन्शियस माइंड में सारे प्रॉब्लम्स को छोड़ दें, किसी को फेस ही ना करें। हम लोगों को देखकर सीख जाते हैं कि हमें टोबैको लेना चाहिए, पर अगर कोई योगा कर रहा है तो हम वो तो नहीं सीखते कि हमें योगा करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ अवेयरनेस है हमारे सोसाइटी में। हमें बचपन से ये पता होना चाहिए कि ये खतरनाक है, ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। क्या संदेश देना चाहते हैं वैसे युवाओं को जो नशे की ओर भाग रहे हैं? एक मिथ है कि नशा करते हैं तो हम बहुत कूल लगते हैं, पर अगर आप देखें हमारे जो जनरेशन्स में गली गली पर जो लड़के होते हैं, इवन लड़कियां भी आजकल नशा कर रही हैं, तो वो सिगरेट्स और ड्रिंक करके उनको लगता है कि वो बहुत कूल बन रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सत्य तो ये है कि वो नशा करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी गलत सिखा रहे हैं। नो टोबैको, से नो टू टोबैको। देखिए, ये तो सबको पता है कि इससे हमारा फिजिकली, सोशली और इकोनॉमिकली बहुत नुकसान होता है। हर आदमी को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। गवर्नमेंट इसे बहुत दिनों से प्रयास कर रही है। तंबाकू का कोई भी रैपर्स आपने देखा होगा, उसके 80% में इसका क्या नुकसान होता है उसको गवर्नमेंट आजकल पब्लिक के बीच में लाकर उसको कवर कर रही है। तो हम लोगों का भी इसी के माध्यम से अभी शुरू में प्रयास हुआ है और हम लोग इसे अभी आगे काम करते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे और इसकी क्या कमियां हैं, क्या नुकसान है, पब्लिक के बीच में हम लोग बताते रहेंगे। और पब्लिक को ज़्यादा शिकार बहुत युवा पीढ़ी है। अभी मेरा एक क्लास भी चल रहा था, उसी पे आपने देखा होगा, और मैंने क्लास को युवाओं के बीच में इंटरेक्टिव इसी पर उससे बनाया था कि इससे क्या नुकसान होता है और इससे बाहर निकला जा सकता है कि नहीं निकला जा सकता है। तो युवाओं के बीच में ज़्यादा है, आजकल बढ़ रहा है। युवाओं के पीछे कारण भी है बहुत सारी चीज़ें। एक तो क्या है कि अकेलापन है बच्चों का, घर से दूर रहना, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ना होना। खास इसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का आता है। पेरेंट्स जितना इन्वॉल्व होंगे ना, समाज उतना ही सुधरेगा। पेरेंट्स जो इसका आदी हो चुके हैं, डिप्रेशन का शिकार हो गए, लोग अपने आप को फांसी तक लगा रहे हैं। दिक्कत वही है कि हम अपने बच्चों को उस हिसाब से थोड़ा सा मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बच्चा घर से निकलता है, उसको पता नहीं हमको जाना कहाँ है, करना क्या है, कैसे करना है, तंबाकू क्या है, इसका क्या नुकसान है। इसको बताने वाला कौन है? दो ही स्टेज में बता सकता है, या तो पेरेंट्स बता सकता है या स्कूल में टीचर बता सकता है। तो बच्चों को जितना आप गाइड करेंगे, बच्चों को जितना आप मोटिवेट करेंगे, बच्चे इससे दूर होंगे। उनके बीच में जागरूकता फैलाना है। हमारे आज के देश के समाज क्या है कि आप किसी घर में जाइए, देखिए कुछ वो ड्रग्स के बारे में बात करना नहीं चाहता, अपने बच्चों के सामने बात नहीं करना चाह रहा। आप बच्चों के सामने बात नहीं करेंगे तो उसका निगेटिव और पॉजिटिव क्या इफेक्ट है बच्चा समझेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है, उसको जो आप उसके पास टाइम नहीं देंगे तो दूसरा कोई ग्रुप मिलेगा, उसके साथ वो ज्वाइन होगा। क्या लगता है सर कि समय समय पे काउंसलिंग की जरूरत है, या फिर आपने देखा कि जब विश्व दिवस है तब लोग काउंसलिंग कर रहे हैं? आप जैसे व्यक्ति बता रहे हैं, सरकार द्वारा हर 2 महीने पे, हर 4 महीने पे कार्यक्रम आयोजन करना चाहिए ताकि युवाओं को समझ में आए कि ड्रग्स खतरनाक। नहीं, ये आपने देखा होगा, खास करके हम नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के हैं,
हम लोग इस मैटर पे जो है अवेयरनेस प्रोग्राम हर स्कूल स्कूल में चलाते रहते हैं। अभी हमारा आपने क्लास देखा होगा, हमने बीआईटी सिंदरी, IIM रांची, बीआईटी जमशेदपुर, गवर्नमेंट भी, झारखंड गवर्नमेंट भी इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और शायद हो सकता है कि खबर में ना होता हो, न्यूज में ना आता हो, बट स्कूल में, कॉलेज में नुक्कड़ नाटक द्वारा। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ और देखा झारखंड में कि जो यहाँ पे NGO है वो भी बढ़ चढ़ के इसमें अवेयरनेस कर रहा है। तो जरूरी है जितना आप अवेयर करेंगे उतना लोग दूर होंगे। ये ऐसा लत है, इसको अवेयरनेस से ही दूर किया जा सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है इसका। डॉक्टर होने के नाते युवाओं को क्या संदेश? युवाओं का संदेश है कि आप पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने के लिए आप योगा करिए, सबसे बेस्ट है। और अपना एक फ्यूचर है, अगर आप उसकी तरफ अपना दिमाग को फोकस करिए और अच्छे लोगों से बात करिए। अगर आपको लग रहा है कि दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही हैं, कैरियर का टेंशन सबको रहता है, बट उसके टेंशन के लिए आप ड्रग्स की तरफ ना जाके किसी मोटिवेशन क्लास आप ले लीजिए या किसी अच्छे लोगों से आप बात करिए, तो जाहिर सी बात है कि आप उससे बाहर निकलेंगे। लेकिन सर ज्यादातर अगर हम बात करें नशाखोरी में युवा अधिक सम्मिलित हुए। जैसे हम बात कर रहे हैं तंबाकू को लेकर के, जागरूकता की कोई कमी नहीं है। सभी लोगों के पास जो जानकारी चाहिए तंबाकू से जुड़ा हुआ, वो सभी लोग, बच्चा जानता है, बड़ा भी जानता है। बावजूद उसके हमारे आसपास तंबाकू इतना प्रचलित क्यों है? क्यों ये जो जानकारी तंबाकू को लेकर के सरकारी न्यूज़ माध्यम से, सरकारी पोर्टल के माध्यम से, बहुत सारे NGO के माध्यम से, स्कूल कॉलेजों में हर जगह तंबाकू के जो दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी मिलते रहती है, लेकिन उसके बावजूद एक जो तंबाकू के खिलाफ जो एटीट्यूड होना चाहिए, एक धारणा बननी चाहिए, वो क्यों नहीं बन पाती है और उसके अनुरूप व्यवहार क्यों नहीं लोग कर पा रहे हैं? तो इसको समझने की ज़रूरत है। हम लोग पैसा बहाए जा रहे हैं कि जागरूकता प्रोग्राम कर रहे हैं, हर जगह पे जागरूकता प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो गैप है नॉलेज का, एटीट्यूड का और प्रैक्टिस का तंबाकू से जुड़ा हुआ, ये सबसे बड़ी समस्या है। जब तक युवाओं में एक तंबाकू के खिलाफ धारणा और एटीट्यूड नहीं बनेगा, वो उसके आचरण में भी नहीं आने वाला है। सर आप CIP में है, ऐसे में CIP में कई ऐसे मरीज आते होंगे जो ज्यादातर इसका शिकार नजर आते हैं। सर क्या कुछ समझ में आता है? देखिए, अधिकतर लोग, जितने भी लोग जो नशा करते हैं ना, अगर वयस्क जो हमारे यहाँ आते हैं उनसे अगर हम पता करते हैं तो ये पता चलता है अधिकतर लोगों ने अपने जीवन का पहला नशा जो है युवा अवस्था में किया होता है, 18 साल या उससे कम उम्र में शुरू किया होता है। और शुरुआती नशा शायद तंबाकू ही होता है, चाहे वो सिगरेट के रूप में हो या गुटखा के रूप में हो या खैनी के रूप में हो। तो इस तरह से कहा जाता है ये गेटवे ऑफ ड्रग है, ये एक द्वार है जस्ट आगे की और जो बड़ी बड़ी नशीली दवाइयाँ पदार्थ है उसके तरफ का। तो क्यों होता है, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि हमारे आसपास जो पूरे समाज में व्याप्त है, वो नशीले पदार्थ और तंबाकू को एक नॉर्मल बिहेवियर की तरह पेश करता है। हम अपने आसपास अगर किसी को खैनी बनाते हुए देखते हैं तो हमें कुछ अटपटा नहीं लगता है। थोड़ा सा परेशानी होगा जब वो थाप मारेगा और थोड़ा सा उसका कन हमारे कान में, नाक में आता है तो परेशानी होती है। लेकिन अगर कोई हमारे आसपास सिगरेट पी रहा है, तंबाकू ले रहा है, गुटखा खा रहा है, तो क्या हम बहुत ज्यादा असहज होते हैं जैसे वो बहुत ही गलत, बहुत ही खराब काम हो रहा है? नहीं। तो ये नॉर्मलाइज जो बिहेवियर की तरह इसको ले लिया जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। सर युवा पीढ़ी इसमें ज्यादा सम्मिलित नहीं मिलते हैं तो खुद को अपने आप को फांसी लगा लेते हैं, फिर आत्महत्या के ऐसे विचार। अभी क्या होता है, कोई व्यक्ति, देखिए हर व्यक्ति, नशा का शुरुआत तो शौक से होता है, चाहे दोस्तों के बीच में या जिज्ञासा पूर्वक एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, एक शौक के तौर पे जो नशा शुरू किया जाता है, वही धीरे धीरे आदत में बदलता है और आदत धीरे धीरे लत में बदलता है। इसमें समय लगता है और एक बार लत बन गया तो उसको छोड़ना तो मुश्किल होता है। डॉक्टर होने के नाते क्या कुछ सलाह होगा सर युवाओं का नशा? मैं तो यही सलाह दूंगा कि थोड़ा सा अपने आसपास जो चीजें हो रही हैं उनको आंख बंद करके मत स्वीकार कीजिए।
कि सभी लोग नशा कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल मेरे लिए सेफ है ऐसा नहीं समझे। सबसे पहला बात है। और दूसरी बात है, जो दोस्तों के दबाव वाली बात जो बार-बार की जाती है पीयर प्रेशर के बारे में, हम स्कूली जीवन में बच्चों में ड्रग रेजिस्टेंस स्किल सिखाते ही नहीं है कि हमारे पास अगर बच्चों के पास अगर कभी नशा उसके सामने आ जाए और उसको लेने का मौका बन जाता है, तो वो कैसे उसको ना बोल पाता है एक कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ, तो वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहला बात है और जानना ये ज़रूरी है कि अगर नशे के जो लोग आदी हो गए हैं, तो नशा छोड़ने का आजकल बहुत कारगर तरीके निकल आए हैं। दवाइयों के द्वारा जो कोई व्यक्ति अचानक नशा नहीं छोड़ पाता है क्योंकि विथड्रॉल सिम्पटम्स आते हैं। विथड्रॉल सिम्पटम्स में शरीर बहुत ही खराब स्थिति में पहुँच जाता है क्योंकि शरीर मांग करता है कि मुझे और नशा चाहिए, अब शरीर को वो नहीं दे रहे हैं तो अपना प्रतिक्रिया करता है और ये स्थिति ही व्यक्ति को नशा छोड़ने से मुश्किल बनाता है उसके लिए वो स्थिति। तो यहाँ पर इलाज की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं उनको दवाओं से टूटन या विथड्रॉल सिम्पटम्स का इलाज किया जाता है। उसके पश्चात जो नशा से कैसे वो दूर रहे उसके लिए कुछ दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आजकल बहुत सारी तलब कम करने की दवाइयाँ आ गई हैं। साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक तरीके से उसके जो दिमाग से उनको किस तरह से उनके आत्मबल को बढ़ा कर रखा जाए कि वो भविष्य में दोबारा नशा ना करे। यही इलाज का एक छोटा सा रूप मैं आपको बता सकता हूँ।